नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं अपने इस छोटे से चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूं और आप लोगों के प्रेम ने ही मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं। सो उन सब के लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, टाइटल में देख ही लिया है कि मेरे घर पर आई हैं मेरी 15 सहेलियां, वो भी कहां से? दिल्ली से। और आप यकीन मानिए कि वास्तव में मैं उन 15 के 15 को बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन जैसे एक तो मैंने सहेलियां और फिर प्रेम, तो दोस्तों इतना ध्यान रखना कि मेरा हमेशा से एक रूल रहा है, मतलब शादी से पहले दोस्ती जब भी किसी से होती थी एक ही बात बोलता था, खासकर जो लड़कियां, भाई क्या करना है, दोस्ती रखनी है, शादी करनी। जब तक मैं बैचलर था, सीधा। क्यों? क्योंकि भाई नो डाउट मैं भी अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा था। तो जैसे कभी मुझे लगता, कोई लड़की अगर बोलती क्या मुझसे दोस्ती करोगे, तो मैं सीधा एक ही क्वेश्चन होता था, दोस्ती का मतलब सिर्फ दोस्ती रखना है या फिर लाइफ में कभी मेरा लाइफ पार्टनर ही बनना चाहोगी? मैं सीधा बोलता था, बिलीव मी। क्यों? क्योंकि दोस्ती भी बहुत पवित्र रिश्ता है और शादी तो फिर है ही अपने आप में पवित्र रिश्ता। एक दिन खुद मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा था, शादी से बहुत साल पहले, कि आपको लड़के और लड़के के बीच में कौन सा रिलेशन पसंद है? तो मैंने उससे साफ बोला था, हस्बैंड वाइफ का। तो उसने मुझसे पूछा कि फ्रेंडशिप नहीं? मैंने कहा नहीं। तो उसने पूछा क्यों? तो मैंने उसे जवाब दिया था, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे सपोज़ सड़क पर भाई बहन भी जा रहे हो, ठीक है, और लोग उनको नहीं जानते, लोग उन पर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। और लेकिन अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं, जा रहे हैं, ठीक है, नो डाउट कमेंट तो अभी भी करेंगे। लेकिन यार आपको पता है कि भाई बहन का रिलेशन कैसा होता है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है और दोस्त का रिलेशन कैसा होता है। तो दोस्त के बारे में भी कोई लोग उल्टा सीधा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वाइफ के बारे में क्या बोलोगे तुम? वाइफ के बारे में कड़वा सच है कि लोग कुछ बोलते ही नहीं हैं, और बोलते भी हैं तो वो लोगों को उनकी सोच मुबारक हो। और प्रेम और सेक्स दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर, ये भी मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाता रहता हूँ और हमेशा ही समझाया है कि भाई आप मुझे बताओ, हमारे जो दादा दादी है, नाना नानी है, जिनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उन्हें भी हम प्रेम करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेम का मतलब सेक्स ही समझते हैं, तो एक बात ध्यान रख लो, जैसे हम बोलते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो यार आपकी जवानी ढली, सेक्स की सारी भावनाएं खत्म। एक तरह से जिन जिन लोगों ने गलती से भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम ना होकर शारीरिक आकर्षण ही, बॉडली अट्रैक्शन ही उनका सब कुछ था, सेक्स ही मकसद था किसी से शादी करने का, यकीन मानिए झुर्रियाँ पड़ी, जवानी ढली, काम खत्म। सो इट इज़ नॉट लव। अभी बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, यार हम अपने दादा दादी, नाना नानी, जो बेचारे मरने वाले भी हैं, उनके हाथ पैरों पर हर जगह झुर्रियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, एंड वी नेवर वांट टू लॉस देम। हाँ, हम उन्हें कभी नहीं खोना चाहते। दूसरी तरफ सेक्स का मैंने बता दिया, भाई सेक्स क्या क्षणिक सुख है ना? प्रेम तो हम किसको, एक जो हमारा अभी बच्चा पैदा हुआ है, हम उसे भी प्रेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यार प्रेम और सेक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैंने जो टाइटल में लिखा है कि आई लव देम ऑल, यस, मैं उन सबको ही बहुत प्रेम करता हूँ, और इसलिए मैंने प्रेम की डेफिनेशन भी आपको बता दी, मेरी नज़रों में प्रेम क्या है। और बिल्कुल प्रेम करना चाहिए यार, हमें अपने आप से भी प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना चाहिए, माँ बाप से भी प्रेम करना चाहिए, दादा दादी से भी प्रेम करना चाहिए, रिलेटिव से भी प्रेम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रेम तो हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और इसलिए जो सहेलियां हैं मेरी, उन सहेलियों से मैं आपको मिलवाता हूँ। यस, मैं उन 15 की 15 को बहुत प्रेम करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि उन सभी की वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी अच्छी जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ, एक
छोटी सी नदी के पास में खड़े होकर, और इसको आप चाहें तो नाला भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत सुंदर जगह है। और भगवान ने चाहा तो एक दिन खुद का अच्छा क्या बहुत अच्छा स्टूडियो होगा। और क्यों होगा? सिर्फ़ और सिर्फ उन 15 सहेलियों की वजह से। तो चलिए मैं आपको उन सहेलियों से मिलवाता हूँ और बताता हूँ कि व्हाई आई लव देम ऑल। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको अपनी उन सहेलियों से मिलवाता हूँ जो मेरे घर पर आराम कर रही हैं और मेरे बिस्तर पर आराम कर रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी 15 सहेलियों से मिलवाऊंगा जो कि दिल्ली से आई हुई हैं, और मैं उन 15 में से 15 को ही बहुत प्यार करता हूँ, सभी को प्रेम करता हूँ। और मैंने आपको प्रेम का भी बताया था कि भाई प्रेम अनमोल है, चाहे वो राधा ने कृष्ण से किया हो या कृष्ण ने राधा से किया हो या हीर ने रांझा से किया हो। ठीक है, और मुझे किससे प्रेम है और कौन मेरे घर आया हुआ है आपको मिलवाता हूँ, तो आप लोग रेडी रहें। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी उन सहेलियों से जो दिल्ली से मेरे घर आई हैं और मैं बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलवाता हूँ मैं आपको अपनी सहेलियों से। और ये रही मेरी सहेलियाँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। और मैं इनका बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और ये जो मेरी पहली सहेली है, ये आप देख रहे हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री पार्ट 1, जो कि विनीत पांडे सर की जो क्लासेज हैं हौज खास दिल्ली में, वहाँ से आई हुई हैं। पहली सहेली मेरी। दूसरी सहेली ब्रिटिश हिस्ट्री पार्ट 2। तीसरी सहेली ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ ब्रिटिश हिस्ट्री। चौथी सहेली में है इम्पोर्टेंट राइटर्स फ्रॉम वर्ल्ड लिटरेचर। मेरी पांचवी सहेली है मस्ट रीड वर्ल्ड क्लासिक्स। मेरी छठवीं सहेली है वर्ल्ड क्लासिक। सातवीं सहेली है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट है अमेरिकन एंड जर्मन लिटरेचर। उसके बाद अगला नंबर है कल्चरल स्टडी का। और मेरी अगली सहेली है, ये है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंट पोइट्रीज। और मेरी अगली सहेली से मिलिए, अगली सहेली है द लिटरेरी थ्योरी। आइए, अभी भी सारी सहेलियों से मिलना नहीं हुआ है, तो अगली है आपके जो यूनिट 5, 6 और 10th के नोट्स लिए हुए। अगली सहेली है यूनिट 7th, 8th, 9th, इनके नोट्स मुझे पढ़ाएगी, ये सिखाएगी। और जो अगली सहेली है, ये है सारे के सारे राज्यों का मिश्रण, जो मुझे सारे के सारे जो राज्य हैं इंडिया के, उनके जो सेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन सब के बारे में सिखाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में भी, वो है जो मुझे पेपर 1 के बारे में सिखाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जिन भी भाई बहनों के JRF या नेट क्लियर हुए हैं, उनका फर्स्ट पेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो ये मेरी जो सहेली है, ये मुझे फर्स्ट पेपर के बारे में सिखाएगी। अब दोस्तों यार, आपको लग रहा होगा क्या हमें बेवकूफ़ बना रहा है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। जो भी किताबों से दोस्ती करेगा, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई मुझे तो बहुत प्यार कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा।
और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इन किताबों को अपनी सहेली बनाएंगे, अपना फ्रेंड बनाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं अपने नोट्स पाकर बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे जितने रुपए में ये नोट्स आए हैं और मैंने क्लास ज्वाइन की है, पक्की बात है मैं कोई अच्छा सा मोबाइल, क्या बहुत अच्छा मोबाइल ख़रीद लेता। ठीक है दोस्तों, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी अपनी पत्नी के साथ घूम लेता, कोई शॉपिंग भी कर लेता। लेकिन भाई, अगर मैंने इन किताबों से, इन सहेलियों से अच्छी तरह दोस्ती की, इनका लाभ उठाया, तो फिर मैं ऐसे बहुत सारे मोबाइल ख़रीद सकता हूँ और अपनी वाइफ के साथ, अपने परिवारजनों के साथ कहीं भी खूब घूमने फिरने जा सकता हूँ। जैसे कि हमारे विनीत पांडे सर भी कभी मालदीव जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। और दोस्तों, मेरा हमेशा से एक नियम रहा है, भले ही मेरे पास कपड़े फटे हों, जूते भी फटे हों, लेकिन मैंने किताबों की कमी अपने लिए कभी नहीं रहने दी। और क्यों? और उसी का नतीजा है कि आज एक चारवाहे का पोता और हम्माल का बेटा दिल्ली जैसे शहर में भी 6 साल तक इंग्लिश पढ़ा के आया है। और अब देखते हैं, विनीत पांडे सर जैसे गुरु मिल गए हैं, तो अभी स्कूल्स में पढ़ाया है। और विनीत पांडे सर के मार्गदर्शन में और इन किताबों के सहयोग से मैं इंडिया के कॉलेज में भी ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी विनीत पांडे सर के नोट्स मंगवाना हो, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने, और ऐसा नहीं कि ये कवर पेजेस हैं, नो, इनका जो मैंने स्टडी मटेरियल देखा अंदर, जो पेपर क्वालिटी वगैरह है, वो भी कितनी शानदार है। मैं तो बड़ा खुश हूँ। आप लोग जब खुद परचेज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखिए, बिल्कुल ईच एंड एवरी लेटर इज़ 100% क्लियर। तो प्लीज़, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे इन किताबों से और विनीत पांडे सर से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझसे किसी ने कुछ नहीं बोला है कि मैं ये वीडियो बनाऊं या मैं किसी का ऐड करूं, लेकिन चूँकि मैं भी टीचर हूं, आप में से जो भी वीडियो देख रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे आप में से भी टीचर्स हों, तो हम जानते हैं कि टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब कोई टीचर हज़ारों किताबों को पढ़ के उनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें छांट के अपने बच्चों के लिए तैयार करता है, तो फिर उसकी तो बात ही क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी नेट JRF करना चाहते हैं तो और इंग्लिश से, तो आप विनीत पांडे सर के नोट्स बेहिचक मंगवा सकते हैं। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और नहीं है तो कीजिए। जैसे विनीत पांडे सर भी बोलते हैं कि मैंने भी की है, और भाई मैंने खुद ने भी की है। 7th क्लास में मैं इंग्लिश में कितना कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था कि मैं नवोदय से भाग आया था। तो जैसे बोलते ना कि कोई पेट से सीख के नहीं आता, तो सब ने यही सीखी है, आप लोग भी सीख जाएंगे, बस मेहनत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमियां लगें तो कमेंट करें। बस इतना यकीन दिलाता हूं कि अगर आप विनीत पांडे सर के ऑडियो नोट्स को सुनते हैं और ये नोट्स को पढ़ते हैं, तो आपका JRF और नेट में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, कामयाब बनिए।